दोस्तों विवेकानंद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में आपको 24 मार्च को जो सामान्य हिंदी का पेपर स्थगित हो चुका है कक्षा 12 का, तो आज के पेपर में उस पेपर की आंसर की बताऊंगा आपको। आज के पेपर का जो कोड है वो है DT और आज के पेपर का जो पहला प्रश्न है वो है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर है चंद छंद वर्णन की महिमा। आज के प्रश्न का सही आंसर है चंद छंद वर्णन की महिमा। दूसरा प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। तीसरा प्रश्न है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, यानी कि बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है उसका सही आंसर है मेरी असफलताएं। तीसरा प्रश्न है अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है। इसका सही आंसर है स्मरण। ठीक है। अगला प्रश्न है जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं, यानी कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न है हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो इसका सही आंसर है चित्राधार, यानी कि हरिऔध जी की कृति नहीं है, वो इसका सही आंसर है चित्राधार। अगला प्रश्न है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर है सूरदास, यानी कि साहित्य लहरी के जो रचयिता हैं वो सूरदास हैं। अगला प्रश्न है नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है। तो इसका सही आंसर है गुंजन से, यानी कि नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है। तो इसका सही आंसर है गुंजन से। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक के कवि हैं। तो इसका सही आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि दूसरा सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक आंसर मैं आपको दे रहा हूँ मक्खन लगाना, यानी कि चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना, यानी कि कह सकते हैं कि किसी का भी नाम ले सकते हैं कि मास्टर दीनानाथ अपने प्रिंसिपल को बहुत मक्खन लगाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो प्रश्न है चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद है, यानी कि चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर सा सही है चंद्रधन उदय, चंद्रधन धन उदय। अगला प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर है इति धन आदि, यानी कि सा इसका भी सही है इति धन आदि, इति धन आदि। अगला प्रश्न है भवनव का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर है भोधन अनम, भवनम का सही संधि विच्छेद है भोधन अनम। अगला प्रश्न है दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है, यानी कि आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसका सही आंसर है तृतीया विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, यानी कि नामने शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसका सही आंसर है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बा आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसका आंसर देखिए जलद जलज, जलद जलज का सही आंसर है बादल और कमल, यानी कि जलद माने होता है बादल और जलज माने होता है कमल। ठीक है, तो इसका सही आंसर बादल और कमल। अगला प्रश्न है अवलंब अभिलंब, अवलंब और अभिलंब का अर्थ होता है सहारा और शीघ्र। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो इसमें देखिए अछत, अछत माने के दो अर्थ की बात करें तो दो अर्थ हुए इसमें। अछत को, अछत का जो एक अर्थ होगा वो है चावल और दूसरा अर्थ होगा संपूर्ण, यानी कि अछत माने संपूर्ण भी होता है और अछत माने चावल भी होता है। अगला है देखिए कर, कर माने एक तो आप जानते हो टैक्स, ठीक है, और दूसरा होता है हाथी की सूंड। तीसरा देखिए द्विज, द्विज में मतलब होता है ब्राह्मण और एक द्विज माने होता है पक्षी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो दिए गए उपकार को ना मानने वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कृतज्ञ, कृतज्ञ। अगला प्रश्न है घृणा के योग्य, तो घृणा के योग्य का सही आंसर घृणास्पद, घृणास्पद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो देखिए महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थीं। तो आप जानते हो महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थीं, तो इसको
आप अगर सही करेंगे तो देखो महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी, ठीक है, यानी कि वा पे छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, कवयित्री थी ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। फिर मैं भोजन कर लिया हूँ, तो मैं भोजन नहीं, मैंने भोजन कर लिया है, ठीक है, मैंने भोजन कर लिया। अगला देखना, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा रखें, जबकि आप इसका सही आंसर करेंगे कृपया मेरे सामान पर निगाह रखने की कृपा करना। अगला है देखिए, तुम मेरे से मत बोलो, जबकि सही आंसर होगा मुझसे मत बोलो, इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये आंसर की पसंद आई होंगी, ठीक है। अगर आपको आंसर की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दोस्तों।